नमस्कार दोस्तों, आइए जानें पॉपकॉर्न के बारे में। बच्चों, आप पॉपकॉर्न तो खाते ही होंगे, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, इसके बारे में आप कभी तो सोचते होंगे। आज हम इसके बारे में बताते हैं, कहाँ से आया पॉपकॉर्न। बच्चों, तुमने घर में टीवी या फिर सिनेमा घर में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न जरूर खाए होंगे। क्या कभी सोचा है कि ये फूले हुए मक्के के दाने चलन में कैसे आए? पॉपकॉर्न या मक्का के फूले हुए दाने सभी को खाने में अच्छे लगते हैं, खासकर जब सिनेमा हॉल में बैठे हो। तब क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को लोगों ने सबसे पहले कैसे खाना शुरू किया होगा? सच तो यह है कि इस तरह के खाने से जुड़ी कहानियों को पता लगाना आसान नहीं होता। पुरातत्व में यह जानने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं, खासकर उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कुछ भी लिखित जानकारी उपलब्ध न हो। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 9000 साल पहले मैक्सिको की सूखी गुफाओं में मक्के यानी पॉपकॉर्न की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहीं से मक्के की खेती पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैल गई, धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों तक पहुंची। वैसे तो मक्के के कई प्रकार होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 6700 साल पहले पेरू में फाइटोलिथ नामक मक्के की जली हुई गुठली मिली थी। इसे ही सबसे अच्छा पॉपकॉर्न माना जाता है। इसका पता कैसे चला, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। कुछ साल पहले पुरातत्व वैज्ञानिकों को मक्के के कुछ दाने मिले। वे आग के पास खड़े थे, तभी उनमें से कुछ दाने आग में गिर गए। दाने गर्म होते ही फूट कर खिल गए और पॉपकॉर्न कहलाए। तब वैज्ञानिकों ने बताया कि यह भोजन तैयार करने का एक नया तरीका है। पॉप्ड मक्का लंबे समय तक चलेगा और इसे बनाना भी आसान होगा। इसके बाद हुए शोध से पता चला कि 8000 साल पहले टेओसिन नामक जंगली घास से मक्का तैयार किया गया था। इसकी खेती सबसे पहले मूल अमेरिका द्वारा की गई थी, जो अब मैक्सिको में है। लोग जंगली टेओसिन्टे इकट्ठा करते और बीज खाते थे, जिसमें ढेर सारा स्टार्च होता था। यह ठीक उस तरह होता था जिस प्रकार तुम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेड या पास्ता में पाते हो। उन्होंने धीरे धीरे बड़े बीजों वाली टेओसिन्टे को चुनना शुरू किया और आखिरकार निराई गुड़ाई करके उसे बोना शुरू कर दिया। समय के साथ यह जंगली पौधा विकसित होकर कुछ ऐसा बन गया जिसे आज तुम मक्का कहते हो। तुम मक्के और टेओसिन्टे के बीच अंतर को उसके बड़े दानों से पहचान सकते हो। दरअसल मकई की कई किस्में होती हैं और अधिकतर गर्म करने पर फूट जाती हैं, लेकिन एक खास किस्म होती है जिससे वास्तव में सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनता है। पॉपकॉर्न बनाने की एक संभावना यह है कि यह मकई के स्टार्च को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक बेहतर तरीका होता है। जब तुम मकई के दाने को गर्म करते हो तो उसके अंदर की नमी भाप बनकर बाहर निकलती है और दाना फूट जाता है। यही पॉपकॉर्न की पॉप होती है। इस तरह जो चीज़ आज तुम्हें स्वादिष्ट स्नैक लगती है, वह शायद कभी भोजन को बचाने और स्टोर करने का तरीका रहा होगा। पॉपकॉर्न के बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।